Our first chapter of 10th class is life processes. Before starting the life processes, we should know about the living and non-living organisms. So here are some characteristics which are shown by the living organisms only. Living organism like animal, plants, etc. First characteristics, living organisms show movement. Like us, जब हम मूव कर सकते हैं बिकॉज वी आर लिविंग, बट जब हम सो रहे होते हैं, तब हम मूव नहीं कर रहे होते, तो उस दौरान कैसे पता चलेगा कि हम लिविंग है? नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स दैट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग से पता चलेगा कि वी आर लिविंग. बट प्लांट में ये दोनों चीज़ें शो नहीं होती है, बट प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट एंड दे ऑल्सो डू ब्रीदिंग, बट वो कभी दिखाई नहीं देती है. मूवमेंट वो करते हैं बाय देयर ग्रोइंग देयर पार्ट्स, लाइक रूट्स आर ग्रोइंग, leaves are growing, stem are growing. So growth is the another characteristics of living organism. And the next characteristics is excretion. Living organisms show excretion. Excretion means the waste material accumulate inside the body and it will excrete out through the excretion process. Next property is reproduction. Reproduction means दोबारा से प्रोड्यूस होना. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है. रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स जो कर सकता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है. अब हम आते हैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन पे. प्रोसेसेस बहुत सारे जो एक्शंस फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो असेंशियल होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. दोज एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल. किस तरह की लाइफ प्रोसेसेस? लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की. एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द फूड. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. इट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा. देन द न्यूट्रिशन. अब हम जो हमारी फर्स्ट बेसिक प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द फूड. देन न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. जो फूड हम ले रहे हैं, लेने की प्रोसेस और उसको अंदर हमारी बॉडी यूज़ कर रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. तो हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाता है फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, ऑटो यानी कि जो अपने आप से अपना फूड बनाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, लाइक CO2, वाटर एट्सेट्रा. फूड जो यहाँ पर बनता है, फूड तो होता है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनता है. किससे बनता है? इट इज़ मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, CO2, वाटर एट्सेट्रा. अब ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स. Green plants are also known as producers on this earth, and some kind of bacteria like cyanobacteria, other name is blue-green algae, because both these organisms have colored pigment. Like green plants have green pigment, chlorophyll present in the leaves. Green pigment ही जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन पिगमेंट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप दी सनलाइट. सनलाइट जो आ रही है उसे ट्रैप करने के लिए जो एबिलिटी होती है वो ग्रीन पिगमेंट के अंदर होती है.
इसीलिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देन इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो भी हम कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यही मैं डिटेल में अभी और करा रही हूँ। न्यूट्रिशन इन एनिमल हम जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो हम बाद में करेंगे, तो पहले प्लांट्स का ही हम कंप्लीट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस, जब भी क्वेश्चन आए न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिस्क्राइब करें तो आपको फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो आपको ऑटोट्रॉपिक बताना है, देन इसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करते हैं प्लांट? फूड। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food from CO2 H2 by using sunlight in the presence of chlorophyll. It is represented as, इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में with the help of sunlight and chlorophyll plant make their food and release oxygen in the environment. तो आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्म फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इट इज फोटोसिंथेसिस। देन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होगा, हमें पता है ग्रीन पिगमेंट होता है जिन प्लांट में, वही फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप है हमारा वो पिगमेंट से ही जुड़ा हुआ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी या सन एनर्जी, सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो सनलाइट ट्रैप हुई है एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, एंड जो सनलाइट आई है वो वाटर लीफ के अंदर जो वाटर है उसको स्प्लिट यानी कि तोड़ देगा, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, बाय लाइट एनर्जी। थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली थी फ्रॉम द एयर, रिडक्शन मतलब बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी बाय हाइड्रोजन एंड वो बना देगी अब कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि यहाँ पर आपको पीछे बताया था मैंने इक्वेशन में, जो सनलाइट है ये वाटर को तो स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा ऑक्सीजन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें? फूड के अंदर। अब जो हम अभी बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? स्टोमेटा। वी नो some tiny pores are present on the surface of leaf, they are known as stomata. Open stomata and closed stomata. जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो CO2 एंटर करती है फ्रॉम द ओपन स्टोमेटा। दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप थोड़ा ध्यान से कर लें, ओपन एंड क्लोज्ड। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। ये 2 गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स नाम से ही इनका फंक्शन पता चल रहा है, जो गार्ड करती हैं स्टोमेटा को, जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। गार्ड सेल का फंक्शन आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देन इसके बाद स्टोमेटा का फंक्शन। अब जब बात हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ रही है स्टोमेटा के थ्रू, तो सेम टाइम पर ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रही है वो ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा पोर्स के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है यहाँ पर, किस किस का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा इसका काम होता है ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा। जब प्लांट को वाटर कंजर्व करना होता है तब तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जब वाटर एक्सेस में हो जाता है प्लांट के पास,
तब ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। देन अभी हमने इतना सभी पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार फिर से रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड थ्रू द स्टोमेटा प्लांट ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड। देन वाटर, प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द रूट्स से गेन करेंगे बाय ऑस्मोसिस एंड स्टोमेटा से लॉस करेंगे, ठीक है। Then other requirement is nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. They are obtained from the soil and they help for building plant body. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बताऊंगी। हमें सिर्फ इतना पता है, अभी तक हमने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होती है। लीफ के अंदर भी कहाँ, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम होते हैं। ग्रेनम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है। ग्रेना मतलब बहुत सारे ग्रेना होते हैं, वैसे यहाँ एक ग्रेनम की बात हो रही है। ग्रेनम बहुत सारे थाइलाकोइड से बना होता है। उस थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, डेट इज़ द ग्रीन पिगमेंट। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में करें। टॉपिक से रिगार्डिंग हमारी ये एक्टिविटी है, तो यहाँ पर मैं पहली एक्टिविटी आपको करा रही हूँ। एक्सपेरिमेंट टू शो डेट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो वही हमें अभी यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी जो है सनलाइट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट अगर ना हो तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। पूरी एक प्लांट हम लेते हैं, उस प्लांट की लीफ को पूरे को नहीं, पार्शली, यानी कि आप इसको चाहे यहाँ टिप से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी इसके एक छोटे से हिस्से को कवर कर दें एल्यूमिनियम फॉयल पेपर के साथ। 2-3 दिन तक आप इस प्लांट को एज इट इज़ रख दें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद आप यहाँ से इस प्लांट की इस लीफ को कट करेंगे, इसका फॉयल पेपर हटा देंगे और इसको बॉयल कर देंगे अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल यहाँ पर क्यों लिया गया है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, इसका जो ग्रीन कलर है लीफ का, इसके जो क्लोरोफिल को पूरी तरह से रिमूव कर देगा। ग्रीन कलर रिमूव करने का पर्पज़ यहाँ पर ये भी है क्योंकि जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस का, तब इसका जो कलर चेंज होगा वो आसानी से हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज़ ग्रीन कलर के ऊपर दूसरा कलर कोई आएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हमें इसको डीकलराइज्ड करना ज़रूरी है। तो हम इसको अल्कोहल के अंदर काफ़ी देर तक बॉयल करेंगे। तो लीफ है वो अब डीकलराइज्ड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को हमने ड्रॉपर में भरा और यहाँ पर हमने वही लीफ ली है, ये वाली, इस लीफ को बीकर के अंदर रखा और जैसे हम इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देख रहे हैं जो पार्ट ग्रीन था वो पार्ट ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है और जो पार्ट कवर्ड था फॉयल पेपर से उस पार्ट के ऊपर कोई कलर नहीं आया। तो जो भी पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देगा, इट मीन्स सिर्फ वहाँ ही फोटोसिंथेसिस हुई है एंड फूड फॉर्मेशन हुई है। ओके, स्टार्च, फूड यानी कि जो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है लीफ के अंदर। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के कलर को, जहाँ भी स्टार्च होगा वहाँ उस पार्ट को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम आयोडीन सॉल्यूशन से पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस पार्ट पर हुई है और किस पार्ट पर नहीं हुई है। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि या इस वाले पार्ट को सनलाइट नहीं मिली, यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई फूड फॉर्मेशन नहीं हुई और कोई फूड स्टोर नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, जो एक्सपोज्ड पार्ट थे वहाँ स्टार्च बना और वही पार्ट आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो डैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें इस तरह की लीफ की ज़रूरत पड़ेगी, वेरीगेटेड लीफ, पार्शली ग्रीन है, मतलब पार्शली ग्रीन एंड पार्शली
येलो और वाइटिश आपको दिख रही होगी यहाँ पर। हम इस तरह के प्लांट की एक लीफ ले लेंगे। इस तरह की हमने लीफ ले ली। अब इस लीफ को क्या करेंगे, हम सेम अल्कोहल के अंदर बॉईल कर देंगे। अल्कोहल का मैंने आपको यूज़ बताया था। अल्कोहल जो ग्रीन कलर होता है उसको रिमूव कर देता है ताकि हमारी कलरेशन बाद में सही से पता चल जाए। तो अब हमने इसको क्या किया, अल्कोहल के अंदर बॉईल कर दिया। देन इसके बाद सारा क्लोरोफिल निकल गया, डीकलराइज्ड लीफ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ के ऊपर दोबारा से आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसा आपको पता ही है, सिर्फ ग्रीन पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल होगा, यानी कि ग्रीन पार्ट, सिर्फ वही पार्ट आयोडीन डालने के बाद ही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हुई है। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ काम करता है, जहाँ सिर्फ स्टार्च होता है। ओके, और आप ये देख रहे हैं दूसरा जो जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं था वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पर कोई फूड नहीं बना, कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इसलिए ये एज इट इज़ रहा। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होगी। तो हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल दैट इज़ क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमारा जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप बिल्कुल सेम होता है हर एक्टिविटी में, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो पूरा प्लांट लीफ के साथ ही डार्क प्लेस के अंदर रख देते हैं 2-3 दिन तक। 2-3 दिन के बाद जब हम उस प्लांट को निकालेंगे, अभी हमें इस लीफ को डिटैच नहीं करना, प्लांट के साथ ही अटैच ही रहेगी। और इस लीफ को हमने क्या करना है, एक यहाँ पर आपको ये बॉटल दिख रही होगी, इस बॉटल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी बाहर से एयर है, एयर इस बॉटल के अंदर आ रही है, मान लो CO2 है, तो CO2 अब इसके अंदर आ चुकी है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हम जैसे हमें देख रहे हैं, ये इस लीफ को, हाफ लीफ को तो हमने इस बीकर के ऊपर रखा है और हाफ लीफ को हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया, बोतल के अंदर सॉरी। तो और इसके ऊपर हमने यहाँ कॉर्क से इसको टाइटली क्या कर दिया, इसको हमने टाइटली फिट कर दिया, मतलब एक तरह से बंद कर दिया इस बोतल को। फिर से हम बॉईल करेंगे ताकि इसका जो ये वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो रिमूव हो जाए। तो करने के बाद जब हम देखते हैं इस तरह से ये चीज़ होगी, और अब हम इसके ऊपर फिर से आयोडीन सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन जहाँ भी हमने डाला, तो जो पार्ट ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च बना है। ठीक है, और ये पार्ट क्योंकि नीचे अंदर की तरफ था, इसको, इस वाले पार्ट को तो CO2 मिल गई है बाहर सराउंडिंग से, लेकिन इस पार्ट को जो अंदर एयर थी इसमें CO2 थी, बट उस CO2 को इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से इस हिस्से को CO2 नहीं मिल पाए। तो ये हिस्सा बिना फोटोसिंथेसिस के रहा। तो बिना फोटोसिंथेसिस के रहा तो इट मीन्स इसमें कोई स्टार्च नहीं बना, तो ये पार्ट हमारा कलर नहीं देगा आयोडीन डालने के बाद। तो जहाँ पर CO2 मिली, अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुई, वही पार्ट ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद स्टार्च का कलर क्या हो जाता है। ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च अपीयरेंस को बता रहा है, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन डाला गया है, आयोडीन सॉल्यूशन। डीकलराइजेशन के लिए क्या करते हैं, तो हम उसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ओके स्टूडेंट्स।